फ्राइडे का हम इंतजार कर रहे थे एट द स्टार्ट ऑफ द वीक. निधि ने एक दो बार बोला था, नॉट ओनली बिकॉज फ्राइडे मजे करेंगे रात को, बट स्लॉट की फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एंड वी हैव सीन दैट. एंड थोड़ा सा सरप्राइज था कि रिचर्ड ह्यूज भी आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में. मतलब मैं भी आया हूँ, मैं भी नया हूँ, मैं भी बात करूंगा. निधि, whatever little I saw and whatever I've read, people have said that they both, अभी भी, I don't want to be body language expert, but दोनों relaxed थे एकदम, हंस रहे हाँ थे, बात कर रहे थे. बट कुछ ज्यादा निकला नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कुछ ताजा माल नहीं निकला नहीं. हाँ, मतलब एक्सपेक्टेड भी था यार. देख, एक चीज तो बहुत समझ में आ गई इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कि जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्लब का जो भी प्लान होगा वो पब्लिक में नहीं बोलेंगे, और वही हो रहा है. वट एवर द प्लान इज, जो भी हम लोग, चाहे वो ट्रांसफर्स की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस की बात हो, चाहे वो प्लेइंग स्टाइल की बात हो, हम लोग ऑब्वियसली वीडियो में वी विल पिक अप ऑन ईच टॉपिक हियर एंड देयर, बट वही हो रहा है बेसिकली. कुछ क्लियरली एकदम ओपनली नहीं बताया कि देखो यही होगा और ये हम करने वाले हैं. They have not declared anything out and out ki this is the plan, this is what we are trying to do, which is also a good thing in my opinion. But fans, of course, as a fan तो आप सोचोगे कि कहीं ना कहीं शायद मेरे को कुछ पता चल जाता तो अच्छा रहता, but it is what it is. एक चीज रिचर्ड ह्यूज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला निधि, दैट वील फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल बी लुकिंग टू improve on the pitch. Head coach लाए, so he will be improving the players, and then he said if we find something in the market we'll be opportunist, and I'm in हाँ constant communication with Arne Slot. दीदी, जुलाई शायद से थोड़ा चुपचाप निकलेगा एज यूजुअल. हाँ. ये जो साइनिंग करो, आई डोंट सी मच हैपनिंग. मतलब कुड बी टोटली रॉन्ग, आई विल बी हैप्पी इफ आई एम प्रूव्ड रॉन्ग, बट निधि हम्म. ऐसे ही लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखो टाइप्स. देख, ऑनेस्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बताऊं कि मुझे लगता है कि वी डू नीड साइनिंग्स. ये तो मतलब समझी बात है कि ऐसा नहीं है कि हमको साइनिंग्स के बिना काम चल जाएगा. वी एब्सोल्युटली नीड साइनिंग्स. द फैक्ट इज नाउ इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रख के देखना पड़ेगा कि रिचर्ड ह्यूज ने जैसे बोला कि द वी आर लुकिंग एट टारगेट्स, एंड जो यूजुअल लाइन होती है कोई भी इंसान यही बोलेगा कि वी आर लुकिंग एट टारगेट्स, एंड अगर कोई अच्छा हुआ तो हम लोग विल गो एंड बाय दैट प्लेयर. इट मेक्स सेंस फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स. ए देख यार, 15 जुलाई को तो कॉन्ट्रैक्ट ये खत्म होगा, यूरो और तेरा ये क्या नाम है, कोपा अमेरिका, राइट? उसके बाद ये प्लेयर्स कुछ ना जो वापस आ जाएंगे उनका तो बात अलग है, लेकिन जो भी तेरे कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स हैं, दे विल गो एंड हैव सम मे बी हॉलीडे और समथिंग, बिकॉज जिसका टूर्नामेंट जल्दी खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल लाइक प्लेयर्स लाइक सबोत्सलाई वगैरह, वो जा चुके हैं, अपनी छुट्टी मना रहे हैं वो लोग. दे हैव नॉट कम फॉर द प्री ट्रेनिंग, दे आर गॉन फॉर देयर हॉलीडेज. एंड जो ज्यादा दूर तक जाएंगे, सेमीफाइनल भी पहुंचे, तो वो भी जाके दे विल गो फॉर देयर हॉलीडेज आफ्टर दिस. तो अभी बहुत ज्यादा मतलब मे बी बिहाइंड द सीन्स ये सब बात चलेगी. जो अनाउंसमेंट होगा, नेगोशिएशन होता है, अनाउंसमेंट होता है, क्योंकि उसके बाद ही होगा वो. मतलब तो जुलाई मेक सेंस. आई आई ओनली होप कि ये ऐसा नहीं है कि बिहाइंड द सीन्स कुछ काम नहीं हो रहा हो, विच आई थिंक हो रहा होगा. नोइंग माइकल एडवर्ड्स, कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहे होंगे, बट दैट कोट इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी आउटरेजियस इफ यू थिंक अबाउट इट, या क्योंकि अभी या तो प्लेयर्स आराम मतलब थोड़ा सा अलग भी रहेंगे ना. हाँ. या बट जैसे, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट ट्राइंग टू थ्रो फिट हियर, बट पालिनी अभी भी यूरोस खेल रहा है, बट उसका डील हो गया बायर्न के साथ, यू हाँ नो. कैलिफोरी लुक्स लाइक आस्टल, ऑल्दो कैलिफोरी भी हॉलीडे पे ही रहेगा हाँ बिकॉज इटली रिसेंटली एलिमिनेट हुई है ना यूरोस से. हाँ. सो ऐसे नहीं कि डील्स नहीं स्ट्राइक कर सकते, बट हाँ, मे बी आई एम श्योर माइक, जैसे तूने बोला, माइकल एडवर्ड्स इज वर्किंग ऑन इट. वी आर लुकिंग एट प्लेयर्स. देयर इज नो वे दैट वी डोंट. It'll be the most stupid thing अगर हम लोग don't end up strengthening our squad भाई. It'll be the most stupid thing अगर हम नहीं करते. सब करने हाँ वाला है, सब कर रहे हैं. एंड यार ऑल्सो लाइक नया मैनेजर आया, उसको थोड़े उसके प्लेयर देने पड़ेंगे. यू हैव टू रिफ्रेश थिंग्स. सर एलेक्स बहुत करते थे ऐसे यार, मतलब कि कॉन्स्टेंटली यूज्ड टू रिफ्रेश थिंग्स. यार हम लोग, we entered the 2018 season, Nidhi, with Allison, Trent, Robbo, हम्म. Van Dijk, and Matip. या It's gonna be what?
6 years later, we can't have the same backline types. You know, you have to keep on refreshing. You 100%. have to keep on refreshing. अभी so हाँ, देखते हैं क्या होता है. उसको यंग प्लेयर्स के बारे में भी पूछा था स्लॉट को, तो उससे बोला कि यार आई लाइक प्लेयर्स का टैलेंट, वेदर यंग और ओल्ड, इट डजंट मैटर टू मी, व्हिच आई थिंक इज ग्रेट. हाँ, बट आई गेट द फीलिंग ही विल गिव चांसेस टू क्वांजा एंड उसने एलियट ये भी एंड बोला कि आई लाइक टू डेवलप प्लेयर्स आल्सो, बट आई आल्सो लाइक टू विन. तो हाँ दिस इज आल्सो अ सटल हिंट कि ट्रांसफर्स भी आएंगे, उसको चाहिए भी. दिस इज हाँ आल्सो वन ऑफ द थिंग्स कि ठीक है, मेरे को यंग प्लेयर्स को चांस देना है, बट मेरे को जीतने में भी इंटरेस्ट है. उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा, ऑब्वियसली पॉइंटिंग टुवर्ड्स ट्रेंट, वैन डाइक एंड साला. उसने बोला कि दीज आर प्राइवेट मैटर्स. दिस क्वेश्चन वाज बाय द वे आंसर्ड बाय रिचर्ड ह्यूज. तो या जैसा हम लोग बोल रहे थे कि ये माइकल एडवर्ड स्लैश रिचर्ड ह्यूज का एरिया होगा, वही लग रहा है. तो उसने हाँ बोला कि दीज आर प्राइवेट मैटर्स, बट हमारे लिए सबसे जरूरी है कि प्लेयर कमिटेड हो लिवरपूल को नेक्स्ट लॉन्ग सीजन टर्म, के लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन एंड बियॉन्ड. सीजन हाँ, से कि वो आई एम कन्विंस नेक्स्ट सीजन के लिए कमिटेड है. हाँ, कि दे आर ऑल कमिटेड. आई एम 100% श्योर ऑफ दैट. सो उसके बारे में भी सी लुक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो कोई बहुत बड़ा ऐसा पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी नहीं हुआ है. पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी नहीं हुआ है कि मतलब ऐसा होने वाला है, या किसी कोई प्लेयर के बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी नहीं पूछा है. आर्ने स्लॉट से एक पूछा कि 4-2-3-1 फॉर्मेशन के बारे में. वो क्रिस पजाक है ना, रेडमैन टीवी वाला, उसने पूछा 4-2-3-1 के बारे में. तो उसने बोला कि मतलब उसने मजाक किया आर्ने स्लॉट ने. उसने बोला कि किसने आपको बोला है कि मैं 4-2-3-1 ही हमेशा खेलता था? एनीबॉडी हु सेज दैट उसका लाइसेंस रिवोक कर देना चाहिए. सो अच्छा. he took that as a bit of a joke. What he clearly meant was कि don't expect us to play in one particular style. उसने बोला बहुत बार हम लोग 4-1-1-1-1-1-1 भी खेलते थे, उससे वो भी बोला. करते हैं. हाँ, बोला कि इट डिपेंड्स दैट वी हैव प्लेड एट फायनवुड. मैंने बहुत अलग अलग स्टाइल का फुटबॉल खेला है, तो वो एक्सपेक्टेड है कि मैं यहाँ पे फिर से मैं वही कर सकता हूँ. तो फॉर्मेशन वगैरह के बारे में भी कुछ बोला नहीं है. वैन डाइक, उसने कोडी गैक्पो किसके बारे में क्वेश्चन पूछा, तो ही इज लाइक कि कोडी गैक्पो इज अ very important part and I hope he does well in his career and all that. So in the Euros अब ज्यादा अच्छा करे और गोल मारे. So clearly यार कोडी गैक्पो के बारे में भी it's a positive intent. So यार अगर वो अलग अलग फॉर्मेशन खेले, विच आई थिंक काफी एक्साइटिंग होगा हमारे लिए ऑनेस्टली, बिकॉज एट द फैग एंड ऑफ योर्गन क्लॉप्स टेन्योर टाइम एट लिवरपूल, हम लोग कोई कोई लोग काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि यार why are we not trying for different formations, why are we not playing a different formation. So रिफ्रेशिंग होगा निधि अगर हम लोग अलग अलग वे खेलें, बिकॉज कभी कभी रिजिड हो जाते थे हम अंडर क्लॉप एट द एंड ऑफ हिज टेन्योर ना. सो इफ ही इज एबल हाँ, टू ऐड समथिंग टू द टेबल व्हिच इज डिफरेंट, लाइक अगर ज्यादा प्लेयर्स नहीं ला पा रहे हैं, इफ वी कैन जस्ट चेंज द वे वी प्ले, अपोनेंट बेस्ड अपोनेंट, मैं खुश रहूंगा. तो एक्साइटिंग, वो मैं एक्साइटेड हूँ, मैं जो तूने बोला अभी. आई एग्री. और प्लेइंग प्लेइंग स्टाइल पे ही एक और चीज थी जो उसने बोली कि वन ऑफ द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड मी टू आर्ने स्लॉट, रिचर्ड ह्यूज ने बोला कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी वेंट फॉर हिम बिकॉज़ प्ले स्टाइल सिमिलर था. सो आई आल्सो फील दैट दिस इज आल्सो मे बी वो होता है ना कि यू ट्राई टू चूज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, कि प्लेयर्स को बहुत बड़ा ऐसा चेंज नहीं लगे. वो भी एक चीज यहाँ पे चल रही है. देख यार, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही. द वर्स्ट थिंग दैट स्लॉट कैन डू, एंड शुरू शुरू में मेरे को, मैं सच बताऊं, एकदम ऑनेस्टली बताऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में ना थोड़ा अनॉयड मैं हो गया था बिकॉज एवरी क्वेश्चन वाज अबाउट क्लॉप, कि क्लॉप ने तेरा क्लॉप. गाना गाया, क्लॉप से तेरा क्या बात हुआ. वेरी एक्सपर्टली हैंडल्ड बाय स्लॉट. उसने बहुत क्लियरली बोला कि भाई देखो, मेरा क्लॉप से जो भी बात हुआ है वो मेरे और क्लॉप के बीच में, आई एम नॉट गोइंग टू पब्लिकली डिस्कस इट. बट शुरू शुरू में वही लग रहा था कि हर क्वेश्चन इज अबाउट क्लॉप, की क्लॉप ने नॉर्मल वन, क्लॉप तो बोला तू ही इज द नॉर्मल वन, तो आप क्या हो. तो उसने बोला कि क्लॉप वाज नॉट नॉर्मल, ही वाज स्पेशल. एंड वो हाँ. सारी बातें उसने की. एक एक चीज हम लोग को याद रखनी पड़ेगी एज फैंस एंड ओवरऑल, कि यार आर्ने स्लॉट को, मतलब क्लॉप का अवतार नहीं है वो, ठीक है, वो आर्ने स्लॉट है. सो वो चीज आई विश एंड होप कि वो चीज मेंटेन रहे. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी द सेकंड जर्गन क्लॉप. इफ ही सक्सेसफुल नॉट सक्सेसफुल वो दूसरी कहानी है, बट ही कैन नॉट ट्राई टू बी लाइक जर्गन क्लॉप, देन तो डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं होगा. उसको अपना ही स्टाइल रखना पड़ेगा. होपफुली ही इज एबल टू डू दैट.
उससे एक और चीज बोली निधि which I found very candid. उससे बोला कि यार जस्ट लाइक क्लॉप, मेरा इंटेंशन है कि जब फैंस आते हैं स्टेडियम में दे गेट एक्साइटेड, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, सो ही वांट्स, he said कि the most important thing for him is to play good football. So, and then he said, of course, Ben, that means I will get more time to stay at the club and see the city. उसे ऐसे हंस के बोला. So he wants to play good football. So I'm excited. I'm excited when it comes to what we can see on the pitch. Might be, I think there will be pressing, there will be like heavy metal, but maybe thoda possession based bhi hoga. I don't know. Let's see. But थोड़ा signs are positive that he wants the ball little more. मेरे को ऐसा लगता है. And he wants to play attacking football so that everyone can enjoy, which I think is great. ये भी बोला, एक और चीज डिस्कस हुई थी कि 2 बैकरूम स्टाफ में 2 लोग और आएंगे. आने 2 वाला more है. people will join the backroom staff. 3 अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं, आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हो, ये रहा. लेकिन और मतलब एफएसजी के बारे में उसने बोला कि because this is also Richard Hughes का first time working with Michael Edwards ना, and Michael Edwards has moved upstairs, वो ज्यादा और सीनियर रोल प्ले करने वाला है. तो रिचर्ड ह्यूज तो obviously he said the best British sporting director that is there in England. So एक्साइटिंग टाइम्स यार. अभी देख ऑनेस्टली बहुत बड़ा टेक अवेज इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस से उतना कोई बहुत बड़ा टेक अवेज नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम थोड़ा वी विल नॉट बी एब्सोल्युटली क्रेजी इन द ट्रांसफर मार्केट. सो इमीडिएट बेसिस पे कोई ट्रांसफर मार्केट की न्यूज नहीं आने वाली है. जो भी कॉन्ट्रैक्ट का न्यूज है इट इज बीइंग डिस्कस्ड, ऐसा बोला है उसने कि दीज आर प्राइवेट मैटर्स, मतलब डिस्कस हो रहा है. सो एंड लास्टली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ स्टाइल ऑफ प्ले एटसेट्रा थोड़ा बहुत तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई कि थोड़ा कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, बिकॉज दिस इज अ गाय हु लाइक्स टू प्ले दैट काइंड ऑफ फुटबॉल. सो ओवरऑल यही है टेक अवेज फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस. This press conference could have been an email, I think. हाँ, this meeting could have been a email. या वो वाला फीलिंग थोड़ा सा आया था. But यही था guys, यही था हमारा वीडियो. We saw the first press conference of Arne Slot, and yeah, I think now we'll see a lot more of the man. I don't know whether we'll see a lot more of Richard Hughes, but it was nice to see him, like कि कैसे बात करता है, क्या है, कौन है बंदा, हमें भी थोड़ा समझ आया. पियर्स ब्रॉसनन लगता है वो. रिचर्ड ह्यूज लुक्स लाइक पियर्स ब्रॉसनन. तो बहुत बड़ी बात की है तूने, बहुत बड़ी बात करी है. बहुत बड़ी बात है, मैं बस बोल रहा हूँ लुक्स लाइक पियर्स ब्रॉसनन. बॉन्ड बना दिया तूने उसको. तो वैसे ही लगता है. बॉन्ड हीरो और बाजू में बॉन्ड विलन बैठा है. हाँ, बॉन्ड हीरो बॉन्ड विलन दोनों. ऑल यू नीड इज अ बॉन्ड गर्ल नो. पुनीत को भेज देते हैं साड़ी में. हाय गाइस. हाय गाइस, मैं हूँ चॉकलेटी लुगाई. चलो यार, before we go somewhere else totally dark and deep, let's end the video. Yes. Please वीडियो को लाइक करिए, खत्म कर देते हैं. सब्सक्राइब करिए. देखो भाई लोग, यही था. आप बताइए कमेंट सेक्शन में व्हाट आर यू थिंकिंग. डिड यू वॉच द प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं देखा तो YouTube पे फ्री में है, देख सकते हो. हालांकि हमने कवर अप कर ही लिया है, उसमें और कुछ ज्यादा था नहीं. बट अगर आपको इफ यू वांट टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुन सकते हो. तो एक चीज था, जब वो लाइव था ना, इट वाज अ YouTube लाइव, तो मतलब जब उससे पूछा कि क्लॉप वाज द नॉर्मल वन, तो आप अपने आप को तो नीचे द बॉल्ड वन, द बॉल्ड वन, द बॉल्ड वन, उसमें एक आदमी ने लिखा था द शाइनी वन. मतलब मेरे को वो द शाइनी वन, मतलब एपिक भाई. पब्लिक एक से एक है. चलो यही था यार. तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है. बाकी अगर आप इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर दो वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन. वी आर ट्राइंग टू गेट टू 30K एज सून एज पॉसिबल. बाकी ध्यान रखिए अपना, जल्दी मिलेंगे आपसे. अंटिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड अप द रेड्स. You guys.